हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स इकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। इस गणित की पाठ्य पुस्तक में से हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं और इसके साथ ही हमने सीखा और समझा भाग 1 और भाग 2 हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए और जा कर के सारे ही वीडियो, सभी चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ आज हम करने जा रहे हैं, हमने सीखा और समझा भाग 3। सबसे पहले सवाल है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको मालूम होगा, और यदि नहीं मालूम है तो देख लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा और यहाँ हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, 1 क्विंटल में किलोग्राम कितने होते हैं। तो 100 किलोग्राम से 1 क्विंटल बनता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित आकार को 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ घनाभ आकार की वस्तुएं ईंट, रबड़, बक्सा। शंकु आकार की वस्तुएं आइसक्रीम कोन, टोपी या कीप। बेलन आकार की वस्तुएं पाइप, ड्रम और पेन। ये बेलन आकार की वस्तुएं होती हैं। अब है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित तालिका को भरिए। इसमें आकृतियों के नाम दे रखे हैं घन, बेलन, घनाभ, शंकु। यहाँ हमको इनकी संख्या भरनी थी। घन में शीर्षों की संख्या 8, फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12। बेलन में शीर्षों की संख्या यहाँ पर हमने नील लिखी है, फलकों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी और किनारों की संख्या, बेलन में जो बेलन होता है उसके 2 किनारे होते हैं तो यहाँ पर 2 किनारे लिख दीजिए। ठीक है। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8, फलकों की संख्या 6 और किनारों की संख्या 12, घन के बराबर ही होती है। शंकु में 1 शीर्ष, 2 फलक और किनारे। 1 शीर्ष होता है शंकु में, 2 फलक होते हैं और किनारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृतियों की सभी सममित रेखाएं खींचिए। तो यहाँ सममित रेखाएं इसमें बीच में से यहाँ खींची जा सकती है, हमने खींच दी। इसमें ये देखो यहाँ से और यहाँ से खींची जा सकती है, जो हमने खींच करके बता दी है। और इसमें भी इस तरह से 3 सममित रेखाएं हमने खींची हैं, तो आप भी इनको देख करके खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दे रखे हैं। 16 लीटर तेल, तेल के पीपे में 1 लीटर की कितनी बोतलें भर सकते हैं। 1 लीटर की 16 लीटर का है ये पीपा, तो 16 बोतलें यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 16 बोतल। 500 ml यहाँ दे रखा है और तेल का पीपा दे रखा है 16 लीटर। तेल के पीपे में 500 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 1 लीटर में 500 लीटर की 2 बोतल होती हैं, तो 16 लीटर में कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 32 बोतल हो जाएंगी। ठीक है। अब है मिलान कीजिए। यहाँ पर हमको सही से सही का मिलान करना है। 3 लीटर 725 मिलीलीटर 3725 मिलीलीटर के बराबर है। 30 लीटर 725 मिलीलीटर 30.725 लीटर। 8.685 लीटर, तो यहाँ आ जाएगा 8685 मिलीलीटर। 80685 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 80.685 लीटर। 1.450 लीटर बराबर हो जाएगा 1 लीटर 450 मिलीलीटर। और 14500 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 14.500 लीटर की। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक आकृति के लिए पहचाने कि उनमें दर्पण सममिति है। यदि हाँ तो चित्र बनाकर सममिति रेखा खींचिए। तो यहाँ पर एक वर्ग में सममित रेखा खींच सकते हैं। दर्पण सममिति उसमें पाई जाती है। तो वर्ग एक चौकोर आकृति होती है जिसमें हमने सममित रेखा खींच के यहाँ बता दी है। बिल्कुल छोटा चित्र, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं अलग अलग लिख करके। फिर एक आयत जो वर्ग नहीं है, आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें सममित रेखाएं हमने खींच दी हैं।
समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज में भी हमने सममित रेखाएं खींच दी हैं और इनमें उत्तर भी आएगा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दर्पण सममित हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज ये नहीं होता है तो इसमें हमने कोई रेखा नहीं खींची है। एक वृत्त ये भी दर्पण सममिति होता है तो हाँ लिख दिया और इसमें सममित रेखाएं खींच दी हैं। अक्षर H ये भी दर्पण सममित होता है और इसमें भी हमने जो सममित रेखा है वो खींच दी है। अब है प्रश्न नंबर 11। एक चींटी बिंदु A से चलना शुरू करती है और निम्नलिखित रास्ते से गुजरती है। 5 सेंटीमीटर सीधी पूर्व की ओर, फिर 3 सेंटीमीटर सीधी उत्तर की ओर, फिर 5 सेंटीमीटर सीधी पश्चिम की ओर, अंत में 3 सेंटीमीटर सीधी दक्षिण की ओर चलती है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस सवाल में एक बिंदु लगा लेंगे। एक बिंदु लगा लेंगे, मैं आपको अलग से यहाँ बताती हूँ। ये जैसे हमने एक बिंदु लगा लिया तो सबसे पहले चींटी ए से शुरू करती है और 5 सेंटीमीटर पूरब की ओर चलती है। तो हम यहाँ इधर उत्तर है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है। तो पूरब की ओर 5 सेंटीमीटर इधर चल दिए। यहाँ आने के बाद में फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर की उत्तर की ओर, तो ऊपर चलेगी, 3 सेंटीमीटर उत्तर की ओर चल दी। फिर 5 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर विपरीत हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर चल दी। और अंत में 3 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर, तो ये दक्षिण की ओर चल दी। तो यानी कि पहले जहाँ से चली थी वहीं पर आकर वो पहुँच गई। तो हम इसको इस तरह से डायग्राम में एरो करके हमने यहाँ लगा दिया है, ये देखिए। और उत्तर होगा अब देखिए चींटी ने कुल कितनी दूरी तय की, तो 5 + 3 + 5 + 3 यानी कि 16 सेंटीमीटर। 5 × 3 = 8 और 5 = 13 और 3 = 16 सेंटीमीटर। चींटी अब शुरुआती बिंदु ए से कितनी दूरी पर स्थित है और किस दिशा में है, तो चींटी शुरुआती बिंदु ए पर ही है, ठीक है ना। अब है प्रश्न नंबर 12, हल कीजिए। 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, 6 किलोग्राम बराबर 6000 ग्राम, 3000 ग्राम बराबर 3 किलोग्राम, 4000 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम, 6750 ग्राम बराबर 6.750 किलोग्राम, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13, हल कीजिए। सवाल को पढ़ लेते हैं। निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, तो 2 किलो आलू हमने यहाँ लिखा है। 500 ग्राम टमाटर, तो ग्राम के नीचे ग्राम जमा दिया है टमाटर और किलोग्राम के नीचे 0 आ जाएगा। और 750 ग्राम हरी मिर्ची, तो ये भी ग्राम के नीचे आ जाएगी 750 और यहाँ किलोग्राम 0। और 1 किलो 500 ग्राम लौकी, तो 1 किलो यहाँ किलो के नीचे लिख दिया और 500 ग्राम के नीचे लिख दिया, ग्राम के नीचे 500 ग्राम लिख दिया। तो 1 किलो 500 ग्राम लौकी हो गई। और 1 किलोग्राम टिंडे, तो किलोग्राम के नीचे 1 आ गया और ग्राम के नीचे 0 आ जाएगा। और इन सब को हमने जोड़ा तो आ जाएगा उत्तर हमारा 5 किलोग्राम 750 ग्राम कुल। तो निधि ने 5 किलोग्राम 750 ग्राम सब्जी खरीदी, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को पढ़ करके हम इसको हल कर लेंगे। सवाल नंबर 2 है, संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, परंतु रास्ते में थैली के फट जाने से कुछ चीनी गिर गई। घर पर तौलने से पता चला कि अब उसके पास 6 किलो 350 ग्राम चीनी शेष है। तो बताइए कितनी चीनी कम हो गई, यानी कि रास्ते में कितनी चीनी गिरी वो हमको बतानी है। तो कुल चीनी थी 10.00 किलोग्राम और शेष चीनी बची है 6 किलोग्राम 350 ग्राम। तो ग्राम के नीचे ग्राम जमा दिया, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम जमा दिया और हमको माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ 0 में से 0 गए 0, फिर यहाँ हासिल ले लेंगे और 10 के 0 के पास यहाँ दहाई पर 10 हो जाएगा और सैकड़ा पर 9 रह जाएगा और यहाँ पर भी 9 रह जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 6 गए तो 3, यानी उत्तर आएगा 3 किलो 650 ग्राम चीनी गिर गई। फिर है तीसरा सवाल, राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर व 10 किलोग्राम आलू खरीदे, उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए, यानी आलू कुछ भी नहीं बिगड़ा है, केवल टमाटर सड़ गए हैं। तो कुल कितने टमाटर शेष रहे, हमको केवल टमाटर की मात्रा निकालनी है। तो टमाटर कितने खरीदे थे उसने, 40 किलोग्राम, तो कुल टमाटर 40 किलोग्राम और 00 ग्राम। सड़ गए कितने, 3 किलो 500 ग्राम। घटा दिया इनको तो उत्तर आ जाएगा 36 किलो 500 ग्राम टमाटर शेष रहेंगे, ठीक है, या 36.500 ग्राम किलोग्राम आ जाएगा।
अब है सवाल नंबर 14। निम्नलिखित चित्रों में जो चित्र सममित है उसमें सममित रेखाएं खींचिए। तो यहाँ पर देखिए ये सममित है, इसमें हमने सममित रेखाएं इतनी सारी खींच दी है। यहाँ पर एक रेखा खींचती है और यहाँ पर 2 रेखाएं खींचती है। फिर सवाल नंबर 15 है, नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखा पर चित्रों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आधा चित्र बना हुआ था, हमने आधी साइड इसकी पूरी कर दी और आधी साइड इसकी भी पूरी कर दी है। इसी तरह से आप भी इसको साइड को पूरी कर सकते हैं और सममित रेखा को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये चैप्टर नहीं, जो अभ्यास कार्य था हमने सीखा और समझा भाग 3 ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आगे के चैप्टर देखने के लिए और हमने सीखा और समझा भाग 4 देखने के लिए बच्चों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दें ताकि हम आपको आगे का वीडियो जल्दी से जल्दी डाल सकें। धन्यवाद।